उत्तराखंड तब जब एक लंबा और बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था। यहां आवाज उठी थी, जब नहीं सुनी गई तो दिल्ली तक कूच की रणनीति बनी थी। राज्य से लेकर केंद्र तक की सरकारें उस आंदोलन ने हिला दी थी। फिर वो रामपुर तिराहा कांड भी हुआ और कई आंदोलनकारियों की कुर्बानी से अपना पृथक राज्य बना उत्तराखंड। तब उत्तरांचल था, आज उत्तराखंड। तब अपने हक को लेकर जनता दिल्ली की तरफ बढ़ी थी और आज गेवाड़ घाटी की जनता अपने हक के लिए देहरादून की तरफ निकल पड़ी है। बताने के लिए आया हूं दोस्तों पूरी खबर। नमस्कार, पहला आग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दगड़ियों, उत्तराखंड के गांव से उठ रही आवाज, एक आवाज जो अब चुप नहीं रह सकती। चौखुटिया से देहरादून तक शुरू हुई ऑपरेशन स्वास्थ्य की पदयात्रा ने खोल दी है राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत की पोल। पूर्व सैनिक भुवन कठारिया के नेतृत्व में लोग, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग कदम से कदम मिलाकर इस जन आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह आवाज उन तक पहुंच पाएगी जिन तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, जिन तक आप नारों के जरिए, स्लोगन के जरिए चिल्लाकर आप पहुंचाना चाहते हैं? क्या पहाड़ों में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं का सपना अब हकीकत बन पाएगा? आज मेरी इस रिपोर्ट के जरिए देखिए इस संघर्ष की पूरी कहानी, जो सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि पूरे स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य महकमे के लिए एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह है। उत्तराखंड के लोगों के लिए सम्मान, अधिकार और बेहतर इलाज की पुकार है। दोस्तों, इस आंदोलन की जड़ से लेकर सब बताऊंगा आपको। उससे पहले आप देखिए एक पूर्व फौजी जो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहा है, वो क्या कह रहा है, फिर आगे खबर बताऊंगा। पूरा उत्तराखंड के सम्मानित मूल निवासी और सभी क्षेत्रवासी जानते हैं कि गेवाड़ घाटी में 2 अक्टूबर से आमरण अनशन एक नागरिक के प्रथम मौलिक अधिकार स्वास्थ्य के लिए जो है चल रहा है। और जो है आज ही या कुछ दिन पहले एक निर्णय लिया गया है, क्योंकि आज गेवाड़ घाटी को, रामगंगा घाटी को संपूर्ण उत्तराखंड जो है नजर लगाए बैठी है कि इस आंदोलन के जो है बदौलत या सहारे पूरे पर्वतीय ब्लॉक और जनपदों का जो है एक नया नीति बनेगी। वो नीति केवल स्वास्थ्य की ही नहीं, वैसे लड़ाई तो हम स्वास्थ्य की लड़ रहे हैं, स्वास्थ्य की नहीं, प्रदेश की स्वास्थ्य की, शिक्षा की, जल की, पशुधन की, रोजगार की, कल्याण की एक नीति बनेगी। आज गेवाड़ घाटी को पूरा उत्तराखंड देख रहा है। जी हां दोस्तों, चौखुटिया से देहरादून स्वास्थ्य क्रांति की ओर उठती उत्तराखंड की जनता के कदम और उठती है आवाज। 24 अक्टूबर 2025 से उत्तराखंड के चौखुटिया से देहरादून तक ऑपरेशन स्वास्थ्य की पदयात्रा की शुरुआत। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है दोस्तों दगड़ियों, बल्कि ये पूरे राज्य की पीड़ा और उम्मीदों का प्रतीक है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं। हर कदम के साथ ये साफ हो रहा है दोस्तों, पहाड़ों में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी ने लोगों को सालों तक परेशान किया है और अब उन्होंने आवाज उठाने का फैसला लिया है। इनका आक्रोश देखिए, इनका जोश देखिए, ये अनगिनत भीड़। दोस्तों, पूर्व सैनिक भुवन कठारिया के नेतृत्व में यह आंदोलन सिर्फ व्यक्तिगत संघर्ष नहीं रहा, यह उन परिवारों की सामूहिक पुकार हो गई जिन्हें इलाज के लिए दूर दराज शहरों की ओर भागना पड़ता है। चौखुटिया का यह अनशन, यह पदयात्रा पूरे उत्तराखंड के लिए एक संदेश बन गई कि अब और इंतजार नहीं हो सकता। लोगों की जाती जिंदगियों को कैसे बचाया जाए, इस पर तुरंत यात्रा निकालनी चाहिए। लंबे वक्त से 2 अक्टूबर को शुरुआत हुई थी इस आंदोलन की और उसके बाद से यह आंदोलन लगातार चल रहा है। हालांकि बीच में पत्राचार कुछ हुआ था, सरकार की तरफ से, सचिव की तरफ से कुछ लेटर गया था, लेकिन उसको लेकर भी बात नहीं बनी।
अगर ये हमारे साथ है तो प्रवासी आप परिचय दे रहे हैं, आप इनके साथ है। इनको चाय पानी की व्यवस्था की जाए, इनको रात्रि रहने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि लड़ाई सिर्फ इनके लिए हम सबकी है। ये लड़ रहे हैं मां के लिए जिनको बच्चों ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया, ये लड़ रहे हैं युवाओं के लिए जिन युवाओं ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया, ये लड़ रहे हैं उन बहनों के लिए। दोस्तों, इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि उत्तराखंड अलग राज्य तो बन गया, लेकिन राज्य को मिलने वाले हक और बुनियादी सुविधाएं अब भी अधूरी पड़ी हैं। सड़कों से लेकर स्कूल तक, स्वास्थ्य केंद्र से लेकर अस्पताल तक बुनियादी सुविधाओं की कमी ने लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के चलते लोग छोटे मोटे इलाज के लिए भी बड़े शहरों की ओर भागते हैं। कुमाऊं वाला पूरा इलाका हल्द्वानी शिफ्ट हो रहा है। हालांकि हल्द्वानी में भी चमक धमक के अलावा स्वास्थ्य सुविधा उतनी दुरुस्त है नहीं। और इधर गढ़वाल वाले ऋषिकेश पहुंचते हैं या देहरादून पहुंचते हैं। यह स्थिति लोगों में थकान और हताशा दोनों को पैदा कर रही है। गेवाड़ घाटी रामगंगा आरती घाट से एक पद यात्रा निकलेगी, जिस पद यात्रा का नाम होगा समूचे उत्तराखंड के पर्वतीय जिला ब्लॉक की स्वास्थ्य सेवा की जो है अच्छे स्वास्थ्य सेवा के लिए सरकार जो है एक नीति बनाएगी। और ये जो हमारी पदयात्रा होगी 24 अक्टूबर से शांतिप्रिय ढंग से, लोकतांत्रिक तरीके से और संवैधानिक तरीके से होगी, जिसमें हम मुख्यमंत्री आवास और स्वास्थ्य मंत्री आवास उत्तराखंड का लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से और शांतिप्रिय तरीके से घेराव करेंगे। और ये पूरे जिसका नाम दिया जाएगा पर्वतीय ब्लॉक जनपद की स्वास्थ्य सेवाओं की उत्तम बहाली। दोस्तों, 24 अक्टूबर से शुरू हुई पदयात्रा में हर कदम मायने रखता है। ये यात्रा सिर्फ चौखुटिया की नहीं है, बल्कि पूरे उत्तराखंड की आवाज को लेकर चल रही है। इसका उद्देश्य पहाड़ों में भरोसेमंद और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करना है। भुवन कठायत का यह आंदोलन एक बार फिर से साबित करता है कि जब जनता के हक और स्वास्थ्य की बात आती है तो कोई चुप नहीं रहता। ये देख रहे हैं तो चौखुटिया शुरू हो चुकी है। दोस्तों, इस यात्रा में स्थानीय लोग हों, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग सब शामिल हो रहे हैं। हर कदम पर उनके चेहरे पर उम्मीद दिख रही है और संकल्प झलक रहा है। हर नारे में कुछ ना कुछ लगता है कि हाँ, उम्मीद है। इस आंदोलन का संदेश साफ है, राज्य के हर नागरिक को सम्मानजनक और भरोसेमंद स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए। नगरी अपने उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति गंभीर है। मैं कई दफा, कई मर्तबा, कई वीडियोस में सवाल उठा चुका हूं, और वो धन सिंह रावत तक नहीं पहुंचते तो मैं क्या करूं? आप पहुंचाइएगा। डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की कमी है, दवाइयों और उपकरणों का अभाव दिखता है, अस्पतालों के आधारभूत ढांचे की कमी ने लोगों को सालों से परेशान किया है। कई बार लोग मामूली बीमारी का इलाज कराने के लिए घंटों सड़क पर, पगडंडियों पर, डोली पर और डंडी कंडी पर चलकर बड़े शहरों तक पहुंचते हैं। भुवन कठायत कहते हैं, जो इस आंदोलन की शुरुआत जिन्होंने आमरण अनशन किया, भूख हड़ताल की, उन्हें जबरन उठाया गया, वो कहते हैं यह अनशन और पदयात्रा केवल मेरे लिए नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो बेहतर इलाज और सम्मानजनक स्वास्थ्य सुविधाओं का हकदार है, स्वास्थ्य सेवाओं का हकदार है। हर गांव, हर पहाड़, हर नागरिक इस आंदोलन का हिस्सा है। सुनिए। तो मेरा सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन होगा कि 24 अक्टूबर को जो भी हमारे क्षेत्र के सम्मानित युवा, बुजुर्ग, मातृशक्ति पद यात्रा में जा रहे हैं, प्रातः 9 बजे रामगंगा आरती घाट में पहुंचे और कम से कम उनको जो है चौखुटिया के ग्राम सभा पीपल धार तक उनकी विदाई करने के लिए आए। तो मेरा समूचे गैरसैंण से लेकर
भिकियासर के सम्मानित जनता से निवेदन है कि 24 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे रामगंगा आरती घाट पर पहुंचे और पदयात्रियों को एक सम्मानजनक विदाई यहां से दिया जाएगा। और मेरा पूरा उत्तराखंड के पर्वतीय पूरे मूल निवासी से निवेदन है कि आप रास्ते में हम जहां भी आपको मिले, क्योंकि अब ये पर्वतीय समाज की एक नीति निर्धारण करने का समय आ चुका है। सभी से मेरा निवेदन है कि शांतिप्रिय ढंग से, लोकतांत्रिक तरीके से आप हमारे साथ रास्ते में मिलकर देहरादून तक आ सकते हैं। और पुनः निवेदन है कि हमारा आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से और शांतिप्रिय ढंग से होगा। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बाबा केदार, जय पहाड़, जय पहाड़। दोस्तों, उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद भी, उत्तराखंड के पृथक राज्य के रूप में आ जाने के बाद भी लोगों को वह सुविधाएं नहीं मिली हैं जिनकी उन्हें उम्मीद थी। स्कूलों में पर्याप्त व्यवस्था नहीं, स्वास्थ्य सेवाओं की सेवा में कमियां, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी, दवाओं की उपलब्धता नहीं होती, आपातकालीन सेवाओं की स्थिति ने लोगों को निराश कर दिया। यही कारण है कि एक बार फिर जनता ने अपने हक के लिए आंदोलन खड़ा कर दिया। दोस्तों, जिला अल्मोड़ा, मंडल कुमाऊं का, इलाका चौखुटिया का। चौखुटिया से शुरू हुई पद यात्रा ने यह दिखा दिया कि जब जनता के हक और स्वास्थ्य की बात आती है तो वह चुप नहीं बैठती है। ये एक परिवार, एक दो लोगों ने शुरू किया था ये अनशन, और आज देखिए भीड़ कारवां बन गया है। यह आंदोलन केवल एक अनशन या पदयात्रा नहीं है, बल्कि पूरे राज्य की सामूहिक आवाज है। इसे समझ लेना चाहिए दोस्तों। हर कदम और हर आवाज इस संदेश को फैलाती है कि पहाड़ों में रहने वाले नागरिक भी सम्मान और भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवा के हकदार हैं। इस आंदोलन से साफ संदेश मिलता है कि अब और इंतजार नहीं होगा। प्रशासन, सरकार को चाहिए कि वो स्वास्थ्य सेवाओं के आधारभूत ढांचे को मजबूत करे। धन सिंह रावत जी, आप जरा अपने महकमे पर ध्यान दें। महकमे में कहां गड़बड़ हो रही है। डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की कमी को पूरा करें। हाँ, डॉक्टर्स की बात आई तो वो पार्टी करते डॉक्टर दिखते हैं आज में। देहरादून में एक वीडियो वायरल हुआ था ना, हॉस्टल में दारू पार्टी चल रही थी। और ऋषिकेश वाले डॉक्टर तो और ऊपर निकले, उन्होंने पहले दारू पी फिर लठम लठ किए। यही लोग जिम्मेदारी संभालते हैं, यही लोग लापरवाही बरतते हैं और इन पर कोई नजर रखता नहीं है। दवाओं की कमी दिखती है, आपातकालीन सेवाएं तो ऐसा कह लीजिए कि मर चुकी हैं। केवल योजनाओं और कागजी घोषणाओं से जनता का विश्वास बहाल नहीं होगा दोस्तों। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए योजनाएं बढ़िया हैं, वादे दावे बढ़िया हैं, चमकते धमकते दिखते हैं। वो कहते हैं ना कागजों में वो क्या है, रंग गुलाबी वाला। दोस्तों, ऑपरेशन स्वास्थ्य केवल एक पदयात्रा नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड की सामूहिक पुकार। यह आंदोलन उन सालों की पीड़ा और हताशा का नतीजा है जब राज्य बनने के बाद भी नागरिकों को उनके हक नहीं मिले हैं। चौखुटिया से देहरादून तक चल रही यह पदयात्रा राज्य के हर एक नागरिक के अधिकार, सम्मान और बेहतर स्वास्थ्य सेवा की मांग को सामने ला रही है। हर कदम, हर आवाज और हर सहभागी जो इस आंदोलन का हिस्सा है, इस आंदोलन की ताकत को बढ़ा रहा है। उत्तराखंड अब यह साफ कर रहा है, यहाँ की जनता साफ कर रही है कि वो अपने हक के लिए खड़ी है। पहाड़ों के हर नागरिक का स्वास्थ्य और सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन अब देहरादून तक तो पदयात्रा की शुरुआत हो चुकी है। अब देहरादून वाले सुनते हैं या नहीं सुनते, ये तो आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों। लेकिन स्वास्थ्य सेवा हमेशा इस पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। मूलभूत सुविधाओं में स्वास्थ्य व्यवस्था आती है, लेकिन वही लोगों को नहीं मिल पा रही है। आप क्या कहेंगे इस आंदोलन को लेकर, इस पदयात्रा को लेकर, पहाड़ से उठ रही इस आवाज को लेकर? कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। अगर ये हमारे साथ है तो आप परिचय दे रहे हैं, हाथ इनके साथ है। इनसे चाय पानी की